नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज़ की मेंस के लिए। और सबसे पहले सन 2018 को उठाते हैं। सन 2018 में पहला ही क्वेश्चन आया था इतिहास सेगमेंट से कि रियासतों के एकीकरण में पटेल की भूमिका। ये आप लोग देख सकते हैं, 2018 का पहला ही प्रश्न था। तो इसके उत्तर को हम कैसे बनाएंगे, कैसे तैयार करेंगे, तो इसमें भूमिका है, मेन बॉडी है और निष्कर्ष में क्या क्या लिखेंगे ताकि हमारा जो आंसर है बेस्ट आंसर बनने की कोशिश कर सकें। तो सबसे पहले हम भूमिका में देखेंगे। भूमिका में आज़ादी के बाद रियासतों एवं पटेल सर के साथ मेनन की संक्षिप्त विवरण उनका लिखें, क्या क्या था उनका, क्या डिटेल थी उनकी। तो इसमें लिख सकते हैं कि आज़ादी के समय लगभग 500 से अधिक यानी 565 के आसपास देसी रियासतें थीं और जिनको भारतीय संघ में उनको शामिल करना तत्कालीन सबसे बड़ी समस्या थी, जिसमें पटेल सर और बीपी मेनन सर ने बखूबी उसमें भूमिका अपनी निभाई। फिर उसके आगे ये इतना लिख देंगे आप, तो उसका आपका जो निष्कर्ष वो उसकी भूमिका है जो आपका जो तैयार हो जाएगी अच्छी सी। फिर मेन बॉडी में क्या लिखेंगे आप, तो मेन बॉडी के लिए आप कुछ पॉइंट बनाइए, उसमें लिखिए। आप पॉइंट वाइज बना सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है आप इसका मैं मॉडल आंसर अपने टेलीग्राम चैनल पे बखूबी 125 शब्दों का था। 125 शब्द 8 अंकों का ये लिखा हुआ भी है इसमें, 125 शब्द 8 अंकों के साथ। तो इसका मैं मॉडल आंसर अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो है टारगेट पीसीएस 01 के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम देखते हैं मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे। मेन बॉडी में लिखें पटेल सर और देश के समझ जो क्या क्या चुनौतियां थी, क्योंकि पटेल सर ने उसका जिम्मा उठाया था, तो उनके सामने और देश के सामने क्या क्या उस समय चुनौतियां थी। तो इसमें आप उदाहरण स्वरूप लिखिए, जैसे आप लाइन लिखना चाहेंगे कि पटेल सर और देश के समझ उस समय निम्नलिखित चुनौतियां प्रस्तुत थी। जैसे पहला था, ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ रियायतें दी गई थी, जो देसी रियासतें हैं उनको कुछ छूटें दी गई थी और कुछ लाभ दिए गए थे, जिसके संरक्षण में वो लोग अपना देसी रियासतों का संचालन कर रहे थे ब्रिटिश संरक्षण में। हो सकता है आवाज़ थोड़ी ख़राब हो क्योंकि सर्दी हो गई है, इसीलिए कुछ वीडियो मैं नहीं बना पाया। तो इसमें दिखा देंगे कि ब्रिटिश सरकार ने कुछ रियायतें दी थी। फिर उसमें दिखाएंगे कि अच्छा, एक चीज़ जो ब्रिटिश ने रियायत दी थी, कुछ छूटें दी थी, उनसे देसी रियासतें बाहर ही आना नहीं चाहती थी। वो उसी में मस्त थी और उतना ही अपना करना चाह रही थी। तो भारत संघ दूसरा है, भारत संघ के साथ मतभेद। भारत संघ के साथ राजनीतिक मतभेद भी थे और ये मतभेद जो है और प्रबल हो गए जब ब्रिटिशों ने भारत पाक अस्वतंत्र रहने का अस्तित्व दिया था उन्हें, मतलब एक ऑप्शन दिया था कि देसी रियासतें या तो भारत के साथ मिल सकती हैं या पाकिस्तान के साथ मिल सकती हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रख सकती हैं। यहाँ से शुरू हुआ विवाद। फिर जो है पटेल सर ने और बीपी मेनन सर ने किस तरह से इसमें अपनी भूमिका निभाई थी, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे कि पटेल सर ने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई, या हिंदी में लिख सकते हैं गाजर और छड़ी की नीति अपनाई। इस नीति के तहत उन्होंने 3 पदों पर काम किया, 3 स्थितियां अपनाई। जैसे पहला था अनुनय द्वारा, दूसरा है प्रलोभन द्वारा और तीसरा भय या दबाव द्वारा। तो जैसे अनुनय द्वारा वो सीधे-सीधे उनसे विनती की गई और वो मान भी गए। प्रलोभन द्वारा जैसे कुछ लोभ दिए गए, कुछ लाभ के बातें बताई गई। तो इन्होंने जो भी रियासतें थीं, उनसे केवल 3 अधिकार माँगे थे। आप इसमें लिखेंगे कि पटेल सर ने सिर्फ 3 अधिकार माँगे थे। पहला अधिकार है आपका संचार, दूसरा है विदेशी मामले, है और तीसरा रक्षा। 3 ये थे, पहला संचार, विदेशी मामले और रक्षा। पटेल सर ने देसी रियासतों के सामने एक अपना प्रस्ताव रखा कि हम सिर्फ ये 3 चीज़ें ही आपसे माँगेंगे, 3 अधिकार आपसे माँगेंगे, बाकी सब आपके अधिकार वापस रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने और भी समझाई थी, ये तीनों अधिकार देसी रियासतों के पास वर्तमान में नहीं थे, उस समय नहीं थे, क्योंकि ये सब ब्रिटिशों के हाथ में थे। तो बोले ये अधिकार ब्रिटिशों के पास हैं, फिर ये हमारे पास रहेंगे, बाकी आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके सारे अधिकार दिए जाएँगे। लोभ में उन्होंने प्रलोभन में ये भी बताया था कि जैसे राज्यपाल का पद आपका हो जाएगा, कुछ राज संवैधानिक छूट दी जाएँगी, ये सब चीज़ें थी। प्रलोभन के द्वारा जोधपुर की
रियासत मान भी गई थी। फिर उसके बाद आता है कि भय और दबाव वाला। तो भय और दबाव में हैदराबाद है, जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है, इन 3 रियासतों को छोड़ दिया जाए तो बाकी अनुनय और प्रलोभन से मान गई थी। ये 3 रियासतों के साथ पीपी मेनन और पटेल सर को, भारत सरकार को कड़ा रुख अपनाना पड़ा। अच्छा, जब अनुनय और प्रलोभन दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा भी था कि अगर भविष्य में अभी आप हमारे साथ नहीं मिल रहे हैं, अगर भविष्य में जनता ने विद्रोह किया आपके खिलाफ, तो उस समय हम जनता का साथ देंगे, आपकी तरफ कड़ी कार्रवाई का रुख अपनाएंगे। फिर इसमें आप निष्कर्ष लिख दीजिए एक बढ़िया सा कि जर्मनी में बिस्मार्क ने जो किया, वही पटेल सर ने भारत में किया। इसीलिए पटेल सर को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप निष्कर्ष लिखते समय छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे बहुत अच्छे से। बिस्मार्क ने जर्मनी में लौह एवं रक्त की नीति के साथ जो किया, पटेल सर ने बिना रक्त बहाए भारत का एकीकरण किया। इस तरह पटेल बिस्मार्क से भी आगे निकल गए। तो दोस्तों इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। अगर आप इस पे कमेंट करेंगे, आपको ये अच्छा लगता है और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप इसमें समर्थन करते हैं तो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू तो वैसे भी करेंगे, लेकिन ये चीज़ है कि आपका समर्थन मिलेगा तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।